सर्दियों के मौसम में आसानी से तैयार होने वाला पराठा खाने को मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। और ये पराठा अगर मेथी का हो तो स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप दें। नमस्कार, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं भोजन शैली। ये मैंने एक बंच मेथी ली थी जिसको कि मैंने पत्तियों को अलग अलग कर लिया है, लेकिन इसकी ये पतली वाली स्टिक्स को मैंने अलग नहीं किया है क्योंकि जब हम मेथी को काटेंगे तो ये आराम से कट जाती है क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं। और मेथी खरीदते समय ध्यान रखिएगा, ये जो छोटी वाली पत्ती की मेथी होती है ना, ये लीजिएगा क्योंकि ये देसी मेथी होती है, ये स्वाद में बहुत अच्छी होती है। अब एक खास ट्रिक, एक कटोरे में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, आधे चम्मच के बराबर, और उसमें ये मेथी के पत्ते आप डिप कर दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से एक तो इसमें जो भी गंदगी या कुछ इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी, और दूसरे जो मेथी है ये पत्ते हमारे एकदम सॉफ्ट रहेंगे और इसका कड़वापन भी थोड़ा कम हो जाएगा। 10 मिनट के बाद इन पत्तों को निकाल के किसी स्ट्रेनर में रख लें और साफ पानी से एक बार धो लें और इसको निचोड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जिससे कि इन पत्तों का एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। देखिए, जो भी गंदगी थी वो कटोरे में ऐसे नीचे आ गई है। 10 मिनट तक इसका पानी निचोड़ने के बाद हम इसको चाकू की मदद से बारीक बारीक काट लेंगे। काटते समय ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा बारीक के चक्कर में मत पड़िएगा, कहीं आपकी उंगली वगैरह ना कट जाए। आपसे जितना बारीक काटा जाए आप उतना बारीक इसे काटें। अब एक पैन में आधा चम्मच के बराबर देसी घी लिया और उसमें जो है ये अपने कटे हुए मेथी के पत्ते हमने डाल दिए। ऐसा करने से इन पराठों का स्वाद तो बहुत बढ़ ही जाता है, और दूसरी बात यह है कि ये पराठे हमारे ज़्यादा देर तक चल सकते हैं। मान लीजिए आपको सफ़र वगैरह में लेकर के जाना है तो ये आपके 1 से 2 दिन तक पराठे ख़राब नहीं होंगे। तो इसको स्लो गैस पे हमें बस 1-2 मिनट के लिए भूनते जाना है। देखिए, 2 मिनट के बाद ये पत्ते एकदम पिचक के थोड़े से रह गए हैं और इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी निकल गया है। तो अब इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम करेंगे बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब एक परात में हमने 1.5 कप के बराबर गेहूं का आटा लिया, वही आटा सिंपल जो हम लोग घर में रोटी और पराठे के लिए यूज करते हैं। अब इस रेसिपी का दूसरा सीक्रेट, हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन। ये बेसन जो है हमारे पराठों को एक बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर देता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बेसन डालना बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। ½ टीस्पून के बराबर इसमें ऐड किया नमक, 1/4 चम्मच के बराबर लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच के बराबर ये गरम मसाला। आप इसमें से जो भी मसाले वगैरह ना खाते हो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब आधा चम्मच अजवाइन को अपने दोनों हथेलियों के बीच में हल्का सा मसल के डालें। ऐसा करने से अजवाइन का फ्लेवर पराठे में बहुत अच्छा आता है। सभी चीज़ों को मिक्स किया और अब इसमें डाली आधा चम्मच के बराबर हल्दी। ये टोटली ऑप्शनल है, पर हल्दी डालने से इन पराठों का कलर बहुत अच्छा आता है। अब इस पराठे का अगला सीक्रेट है कि 2 टेबलस्पून दही डालने से हमारे पराठे बहुत ही खस्ता बनेंगे। और अगर आपको दही नहीं डालना है तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी का भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी डाली हमने इसमें कटी हुई हरी मिर्च और अदरक का आधा इंच का टुकड़ा जिसको कि मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब इसमें ऐड की हमने अपनी भुनी हुई मेथी जो अब तक पूरी ठंडी हो चुकी है। अब हम लोग इस मेथी को इस आटे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा, नहीं तो क्या होता है कई बार एक ही जगह मेथी इकट्ठा हो जाती है तो हमारे पराठे फिर वो अच्छे नहीं बनते। इसलिए इस तरीके से इसको मिक्स जरूर करिएगा आटे के साथ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका सेमी सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। ध्यान रखिएगा पानी एक बार में मत डालिएगा। कई बार क्या होता है ये आटा एकदम पतला हो जाता है पानी डालते ही, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। सर्दियों में मेथी बहुत फ़ायदा करती है। जिन लोगों को शुगर है, जिनके दर्द वगैरह रहता है, उनको मेथी रेगुलरली खानी ही चाहिए। तो कोशिश करें
कि सर्दियों के मौसम में हफ्ते में कम से कम 3 बार तो ये मेथी के पराठे बना के ज़रूर खाएं। और अगर आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपके घर में बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएंगे, क्योंकि ये वाले पराठे खाने में कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और बहुत टेस्टी बन जाएंगे। तो देखिए अब सारा आटा इकट्ठा हो गया है। तो लास्ट में हमने इसमें डाला 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और ऑयल को आटे के साथ मिक्स करके हमने आटा रेडी कर लिया है। बस 1-2 बूंदें ऊपर से तेल की लगा के हम इसको किचन टॉवल से ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं। अब आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। अगर आप रिफाइंड से अपने पराठे नहीं सेकना चाहते हैं और देसी घी से भी नहीं सेकना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से सरसों का तेल गरम कर लीजिए, और तेल जब गरम हो जाए, उसकी झांस निकल जाए, तो बस उसको अपने किसी कटोरी में रख लीजिए। और जब भी आपको पराठे सेकने हो तो आप इससे ही सेकें। ऐसा करने से हमारे पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और हमारे आटे ने रेस्ट कर लिया है। तो भाई एक बार अब इसको हम दोबारा से अपने हाथ से मसल लेते हैं और इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। अगर आपको छोटे पराठे पसंद हैं तो आप छोटे छोटे इसकी लोइयाँ बनाएं। अगर आपको बड़े या मोटे पराठे पसंद हैं तो आप अपने हिसाब से इसकी लोइयाँ बना सकते हैं। मुझे थोड़े से मोटे और थोड़े से बड़े पराठे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इतने बड़े बड़े पेड़े बना लूँगी। तो सारे पेड़े बन करके रेडी हैं, उनको हम रखते हैं साइड में, और एक पेड़े के ऊपर हम हल्का सा सूखा आटा डस्ट करते हैं और उसको पतला पतला बेल लेते हैं। जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतना बड़ा आप इसे बेल लीजिए। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, मैंने पराठा इतना पतला बेल लिया है। अब जो तेल हमने गरम करके रखा था ना, वो ठंडा हो चुका है, तो हम उसी को ही इसके ऊपर लगाएंगे। और चाहे तो आप हाथ से और चाहे तो आप ब्रश की मदद से इसको पूरे में ऐसे फैला लीजिए। आप चाहें तो आप देसी घी भी लगा सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा किया डस्ट। सूखा आटा डस्ट करने से इसकी जो परतें हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से खुलती हैं। तो अब हम इसको फोल्ड करते हैं। देखिए हम इसको साइड से फोल्ड करना शुरू कर रहे हैं। वो जैसे हम लोग बचपन में पंखा बनाते थे ना, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से हमने इसे फोल्ड करना है। एक हिस्सा आगे लेके गए, फिर इसको वापस पलट दिया, फिर आगे लेके गए और देखिए इसको वापस पलट दिया। इस तरीके से हमें इसका एक ऐसे लॉक जैसा बना लेना है, लंबा सा, ये देखिए। और अब इसे साइड की तरफ से ऐसे रोल करते हुए लेकर के आना है। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा बचा है ना, इसे आप ऐसे बीच में टक इन कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे ये जो पराठे में बहुत अच्छी परतें आती हैं। ये देखिए अब हमारा एक लोई तैयार हो गई है और इसको हम बेल लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अब हमें इसमें सूखा आटा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ऐसे ही बेलना है हमको। अब हमने गैस पे एक तवा रखा। मेरा मानना है कि लोहे के तवे पे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं तो पराठे लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ। उस पर 1 बूंद तेल डाला और उसे टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया, जिससे कि हमारा पराठा वगैरह चिपके ना। तवा हमको मीडियम हॉट रखना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो। 1 से 2 मिनट के बाद हमको इसको पलट देना है और दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। जब इसमें ऐसे हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स दिखने लग जाए तो आप सोचो कि हमारा पराठा थोड़ा थोड़ा सिक गया है। देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ। जब पराठा इस स्टेज में आ जाए तभी हमें उसमें घी या तेल लगाना है। इसके पहले हमको नहीं इसमें ऑयल लगाना है, क्योंकि अगर आप कच्चे पराठे पे तेल या घी लगाओगे तो आपका पराठा बहुत ज़्यादा घी अब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए पहले पराठे को इतना सेक लीजिए, उसके बाद ही उसके ऊपर ऑयल लगाइए। अब मैं इस पराठे को सेक रही हूँ देसी घी से। एक और आपको बात बताती हूँ कि अगर आप देसी घी से पराठा सेक रहे हैं तो वो आपका पराठा बिल्कुल खस्ता यानी कि कुरकुरा बनेगा। तो अगर आपको गरम गरम पराठा खाना है तो आप देसी घी से सेको, और अगर आपको टिफिन में रख के पराठा खाना है तो आप उसे ऑयल से सेको। ऑयल से सेका हुआ पराठा हमेशा सॉफ्ट रहता है। तो देखिए अलटते पलटते हुए इसको हमको ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक सेक लेना है। तो इसी तरीके से हमको बाकी के सारे पराठे भी सेक लेने हैं। तो ये देखिए कितने बड़े हमारे एकदम परत वाले लच्छे वाले पराठे ये मेथी के बन करके रेडी हैं। इसको सर्व किया मैंने दही, चटनी, लहसुन के अचार और मिर्च के अचार के साथ। आपको ये पराठे जिस भी चीज़ के साथ अच्छे लगते हो उसके साथ सर्व करें और गर्मा गर्म बना के खाएं। तो मेरी ये आसान सी रेसिपी अगर आपको बना के पसंद आए
तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक गुड बाय।